प्रिय साथियों और सहभागियों, विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा का कार्य करते हुए हम अक्सर ऐसी कई पहलें देखते हैं जो हमारी प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। लेकिन कई बार हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ये पहल क्यों और कैसे हुई और इन पहलों में हमारी क्या भूमिका है। इस वजह से जमीनी स्तर पर इन पहलों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। वर्ष 1976 के संवैधानिक संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, जिससे यह संघ और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी बन जाती है। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से पहले शिक्षा राज्यों की विशेष जिम्मेदारी थी और अब केंद्र सरकार वित्तीय और प्रशासनिक सहायता सहित आवश्यक संसाधन प्रदान करते हुए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार को समर्थन प्रदान करती है, जबकि शिक्षा में राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारियां काफी हद तक अपरिवर्तित बनी रहती हैं। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को सशक्त बनाने, सभी स्तरों पर शिक्षण सहित गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण करने और इस देश की शैक्षिक आवश्यकताओं की अध्ययन और निगरानी की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की हैं। इन्हें आमतौर पर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना कहा जाता है। ये बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इन योजनाओं को लागू किया जाता है। राष्ट्र की मानव संसाधन क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए और सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों के सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। इसका सामान्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ वंचित समूहों और कमजोर वर्गों की पहुंच बढ़ाना, समानता को बढ़ावा देना और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। शिक्षा की यह विषय वस्तु विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्यालय और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए की गई प्रमुख पहलों पर केंद्रित है। आप केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के बारे में जानते होंगे। इस विषय वस्तु में समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों और घटकों को शामिल किया गया है, जैसे शाला पूर्व शिक्षा, पढ़े भारत बढ़े भारत, पुस्तकालय और खेल अनुदान इत्यादि। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर भी कई पहलें की गई हैं और ये पहलें अब सर्वोत्तम अभ्यास बन गए हैं। इनके अलावा आपके साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा किया गया है, जैसे झारखंड की ई विद्या वाहिनी, ओडिशा का मो विद्यालय अभियान। मध्याह्न भोजन में नए दृष्टिकोण भी इस विषय वस्तु का एक एकीकृत हिस्सा है। यह विषय वस्तु को समग्र शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए स्थान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस संबंध में आपके अनुभवों के बारे में भी पूछा जाता है। इस मॉड्यूल के माध्यम से आप विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा हाल में ही की गई पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सक्षम होंगे और विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे। साथ ही शिक्षक क्षमता निर्माण और शिक्षकों की समग्र उन्नति की कुछ नवीनतम पहलों, जैसे प्राथमिक स्तर पर निष्ठा अर्थात विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल के बारे में जागरूक होंगे। इसमें कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई पहले भी,
जैसे वैकल्पिक शिक्षण कैलेंडर और ऑनलाइन निष्ठा भी शामिल है। हमें उम्मीद है कि इस विषय वस्तु का अध्ययन आपके अपने विद्यालय के बच्चों के लिए और पूरे देश में विद्यालयी शिक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। धन्यवाद।